हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मनोज सोनी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। तो आज मैं लेके आया हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे कि आप जानते हैं, ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम की सेटिंग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जैसे कोई कंप्यूटर होता है बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता है, यानी एक उसकी कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है, एक पूरक होता है, एक अंग होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर या कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करते हैं। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसा कि दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, यानी कंप्यूटर के जो आईसीज भी होते हैं, पार्ट होते हैं, इक्विपमेंट जितने भी चीज़ें होती हैं, उन सब को ऑपरेट करने का काम, उनको ड्राइव करने का काम जो करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अनुप्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई सॉफ्टवेयर अलग से MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसको एक बना बनाया एप्लीकेशन है और उसको हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे प्रकार के एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंपोनेंट को ऑन करने के लिए होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार से विभाजित हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर माने होता है कि जो भाषा अनुवादक, यानी कि देखिए कंप्यूटर में एक्चुअली कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और वह केवल समझता है क्या कि 0 1 बाइनरी नंबर्स, यस या नो। तो इन्हीं और गेट नॉर गेट इन सब से सर्किट बनाई गई होती है, तो उन्हीं को समझता है। तो इसकी वजह से हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि अपनी भाषा को हम लोग हाई लेवल जानते हैं और कंप्यूटर एक लो लेवल है। तो इसकी वजह से क्या है कि कंप्यूटर लो लेवल को समझता है, तो पहले हमारी भाषा को लो लेवल भाषा में बदली जाती है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलने का काम ये भाषा अनुवादक करते हैं, या हाई लेवल को असेंबल लेवल से फिर इस तरह से वर्क करते हैं। तो यह वैसे तीन प्रकार से होते हैं और इन तीनों प्रकार में आपको अगर हम बताएं तो ऐसे में तीन प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। पहला जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो होता है आपका कि इंटरप्रीट, जैसे कि आजकल पाइथन फेमस है ना, पाइथन एक इंटरप्रीटर लैंग्वेज है। वहीं कंपाइलर एक सी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं, हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है, फिर लो लेवल में प्रोसेस करके फिर हमें हाई लेवल में आउटपुट देता है, तो इसे हम बोलते हैं कि कंपाइलर। और तीसरे नंबर पे आता है असेंबलर, जो असेंबल लेवल भाषा को कुछ न्यूमेरिक स्टेटमेंट्स होते हैं बने हुए, उन्हीं को कन्वर्ट करके फिर ये इसमें बदलता है लो लेवल में, फिर वहाँ प्रोसेस करके हमें हाई लेवल में आउटपुट देता है। तो तीन प्रकार से हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर बताए, पहला इंटरप्रीटर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा असेंबलर। इस प्रकार से आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो ये सिस्टम फाइलें होती हैं। तो सिस्टम फाइल का पहला जो प्रकार था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो था इंटरप्रीटर, कंपाइलर और असेंबलर। बात करते हैं अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में पहला जो प्रकार होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक समय पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सके। तो ऐसे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस था, तो डॉस में क्या है कि सिंगल ही आप कोई लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। तो MS DOS जो होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आपका आएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर क्या होते हैं? ऐसा सिस्टम जिस पर एक साथ कई लोग बैठ करके कार्य कर सकें। जैसे कि बैंक में आपने देखा होगा कि वहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम NT बेस, यानी नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेस आधारित होता है। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं उसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो NT बेस होते हैं, और एक सर्वर होता है और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और सभी सिस्टम पर अलग अलग कंप्यूटर पर जो लोग भी काम करते हैं वो सारे प्रोग्राम्स खुल करके आपके इस पे आते हैं, सेव होकर के यहाँ पे सेव होते हैं सर्वर रूम में।
तो वहाँ से डाटा उठाए। पहले बैंक में ऐसा होता था, अब तो वेबसाइट पर हो गया सब, लेकिन पहले सर्वर और क्लाइंट के रूप में इस तरह से होते थे। तो यानी कि आपने देखा कि मल्टी यूजर जो होता है, मल्टी यूजर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जैसे नावेल आपका लाइनक्स में, नावेल में, या विंडो एनटी के 2003 सर्वर, 7 सर्वर, या आजकल 2000 अभी 10 सर्वर आ रहा है। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें मल्टी यूजर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यानी ग्राफिक माने सचित्र, पहले जैसे सादा मोबाइल था, बाद में कलर आया या चित्र वाला आया, वैसे सेम कंप्यूटर में भी पहले सादा था या डॉस बेस था, बाद में डेवलप होकर के ग्राफिकल आ गया। तो जब से ग्राफिकल आया, विंडोज़ 98, 2000 या एक्सपी या 2003, 7 और मिलेनियर, ये सब जो भी कुछ आ रहे 7 और 10 ये सब आए हुए हैं, तो ये सब क्या है आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इस प्रकार के जो सामने आपकी खुल के आए, इनको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहेंगे। फिर आता है, बात करते हैं कि लास्ट वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। तो लास्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है कि वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंस है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसका साइज इतना ही छोटा हो कि वह उसके प्राइमरी मेमोरी पर आ जाए, उसके रैम पर आ जाए या रोम पे आ जाए। जैसे हमारा सेल फोन है, जैसे मान लिया 464 लिखा है, तो मतलब 4 GB इंटरनल मेमोरी है, रैम है, लेकिन रोम 64 है। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही छोटा हो कि उसके प्राइमरी मेमोरी पर ही आ जाए, यानी रोम पर आ गया तो अब हम मोबाइल खोलते हैं तो हमारा डायरेक्ट खुलता है, अलग से कोई चिप भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन वहीं कंप्यूटर पर देखिए तो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है। तो इसमें ये डिफरेंस हो जाता है। तो जब कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही छोटा हो, जब उसके प्राइमरी मेमोरी में आ जाए, तो ऐसे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, सिंगल यूजर, दूसरा मल्टी यूजर, तीसरा ग्राफिकल यूजर और चौथा आपका वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जब आप लास्ट वाला यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम का सेंस है कि जब आप कभी सिस्टम फाइल यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो देखे होंगे कि उस समय वहाँ पे कुछ वर्डपैड, नोटपैड, पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब खुद से ही इंस्टॉल हो जाते हैं। यानी जैसे मोबाइल आप परचेज़ करने जाइए और परचेज़ करते समय आपको खुद ही वहाँ पे जब इंस्टॉल करके इंस्टॉल देते हैं तो कुछ प्रोग्राम पहले से ही आ जाते हैं, तो उन सबको हम यूटिलिटी प्रोग्राम कह सकते हैं। यानी जैसे हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में तो वर्डपैड, नोटपैड, इंटरनेट ये सब, कैलकुलेटर, विंडो मीडिया सब आ जाते हैं, तो इन सबको हम यूटिलिटी प्रोग्राम कह सकते हैं। लेकिन वहीं पर ये इस तरह के आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपका सिस्टम फाइल में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दूसरे नंबर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरे नंबर पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। फिर बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी जो हम लोग अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए, उन सबको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने टैली इंस्टॉल किया, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जनरली मिल भी जाता है, तो उसको नॉर्मल प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी यह 2 प्रकार से एप्लीकेशन, नॉर्मल और स्टैंडर्ड। तो नॉर्मल में क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम ऐसा हो कि आपने इंस्टॉल किया अलग से ला करके और नॉर्मली मिल जाता है, तो एक तरह से कह सकते हैं यूज कर ले रहे हैं नॉर्मली, वो सब हो गया नॉर्मल कंप्यूटर। लेकिन पर्टिकुलर किसी दुकान के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी विशेष शॉप के लिए, एजेंसी के लिए, उनके लिए सॉफ्टवेयर जो बनाए गए होते हैं, उन सबको पेरोल के लिए, तो उन सब के एप्लीकेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आज मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार से, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार से, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के, पहला है नॉर्मल प्रोडक्ट और दूसरा है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो ये था आज छोटा सा जानकारी सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।